अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर विजन। ठीक है, हम ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसको इंशाल्लाह मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगी। ये बुक्स आप परचेज़ कर लें बेशक। अगर परचेज़ नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन अगर मिलती हैं तो किसी वेबसाइट से ये बुक्स ले लें। ठीक है, इसके बाद इस जो है ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम इमेज प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इमेज से आपके माइंड में क्या आता है? इमेज से आता है हमारे माइंड में पिक्चर। कोई भी पिक्चर हो सकती है। ठीक है, इमेज बेसिकली पिक्चर को कहा जाता है। हम इमेजेस क्यों यूज़ करते हैं? ह्यूमन की आसानी के लिए कि इंसान एक पिक्चर देखता है तो उसको सारा सिनेरियो समझ आता है। अगर पिक्चर की जगह हम वर्ड्स लिखने बैठ जाए तो थाउजेंड ऑफ वर्ड्स हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि वन पिक्चर इज़ वर्थ मोर देन 10,000 वर्ड्स। 10,000 वर्ड से ज़्यादा एक जो पिक्चर होती है उसकी वर्थ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो किसी को भी समझ आती है। ठीक है, और ईज़िली समझ आती है और इंसान का टाइम भी बच जाता है। ठीक है, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इवन ऐसा बंदा जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको भी पिक्चर देख के सारा सिनेरियो समझ आता है। इस सब्जेक्ट के लिहाज से अगर हम देखें कि इमेज क्या होती है, तो इमेज बेसिकली ना होती हैं इस सब्जेक्ट के लिहाज से ना, इसमें डायमेंशंस होती हैं। जस्ट लाइक इसमें एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस, दो डायमेंशनल हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है कोऑर्डिनेट्स होती हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं कि जस्ट लाइक मैंने कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके अंदर। और जब मैं ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ इसके बेसिकली इंडेक्सेस होते हैं कि किस इंडेक्स पे कौन सी रो पाई जाती है। ठीक है, ये जो नंबर है उसका रो नंबर कौन सा है और कॉलम नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे लाइक 3 है तो 3 पाया जाता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस है। एम्पलीट्यूड जिसको कहा जाता है, इंटेंसिटी जिसको कहते हैं, इसमें बेसिकली यही दो चीज़ें होती हैं, डायमेंशन होती हैं और इसकी इंटेंसिटी होती है। अगर इमेज की हम बात करें ना, तो इसके बाद डिजिटल इमेज क्या होता है? डिजिटल इमेज होता है जी अच्छा जी, डिजिटल इमेज इसमें क्या होता है? वैल्यू ऑफ द ऑल इनफाइनाइट। अच्छा, कहते हैं कि अगर इमेज तो मैंने कहा पिक्चर को कहा जाता है। ठीक है, और जो डिजिटल इमेज है इसमें इसकी जो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है हैं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। अगर डिस्क्रीट फॉर्म में हो तो हम उसे क्या कहेंगे जी? डिजिटल इमेज कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अच्छा, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग किसको कहा जाता है? जब भी हम किसी मशीन को यूज़ करते हुए किसी भी इमेज को प्रोसेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, मशीन को यूज़ करते हैं। मशीन क्या हो सकती है? कंप्यूटर हो सकता है, हमारा पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, हमारा फ़ोन हो गया। ये सारे क्या है? मशीन्स है। इसके थ्रू हम किसी पिक्चर को अगर प्रोसेस करते हैं तो इसको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहा जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके बाद डिजिटल जो है इमेज की यहाँ पे फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन की हुई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं डिजिटल इमेज एक्सप्रेसेस, इसमें कॉलम्स होती हैं और रोज़ होती है। और जहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी इंटेंसिटी की बात की थी कि एफ ऑफ ज़ीरो एंड ज़ीरो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। एफ ऑफ ज़ीरो एंड वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एफ ऑफ ज़ीरो एंड एन माइनस वन इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एन शो करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को और एम शो करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को। अच्छा जी, तो एक और यहाँ पे बात की हुई कि ह्यूमंस आर लिमिटेड टू विजुअल बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इंसान होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, वो वेव्स को नहीं देख सकते, साउंड वेव्स को नहीं देख सकते, किसी भी चीज़ को जो माइक्रो फॉर्म में होती है उसको नहीं देख सकता। जबकि जो मशीन होती है उसके अंदर ये लिमिटेशंस नहीं होती। मशीन इन सारी चीज़ों को कवर कर सकती है। इवन गैमा रेज़ को भी ये कवर कर सकती है, रेडियो वेव्स को भी ये कवर कर लेती हैं। और जो है ये क्या करती है, जो अल्ट्रासाउंड से और माइक्रोस्कोप में जो चीज़ें पाई जाती है, जो जनरेट होती है, जो इमेजेस, उसको भी मशीन क्या करती है? प्रोसेस कर लेती है। ठीक है, अब हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स आ जाती हैं ना
इमेज प्रोसेसिंग की या डीप एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर विजन प्रोसेस की, इसकी बेसिकली 3 टाइप्स आ जाती है। फर्स्ट है लो, मिड लेवल एंड देन हाई लेवल। लो लेवल में क्या होता है, जो इनपुट होता है वही जो इमेज हम इनपुट में देंगे वही आउटपुट में आएगी। जस्ट लाइक हमारी कोई पिक्चर है, ठीक है, हमने एज अ इनपुट पिक्चर ली, उसमें अगर हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो पिक्चर वही पिक्चर ही आएगी ना, उस पर चेंजिंग्स आएंगी लेकिन होगी तो इमेज ही ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, लो लेवल, ठीक है, लो लेवल प्रोसेस। वो जो मिड लेवल होता है उसमें क्या करेंगे, हम एज अ इनपुट कोई इमेज देंगे और आउटपुट में उसके एट्रीब्यूट्स हमें मिलेंगे। जस्ट लाइक मैंने किसी कार्टून या किसी डॉल की पिक्चर दे दी और मैंने कहा कि इसके एट्रीब्यूट मुझे एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दे दो, तो ये कहेगा इसकी 2 आइज़ है या इसके ब्लू आइज़ है, इसके 2 फिट्स हैं, 2 कान हैं, इस तरह इसके एट्रीब्यूट्स बताएगा, ठीक है। इसके हेयर ब्राउन है, अप टू सो ऑन। और हाई लेवल क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, इसके ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज होंगे और नॉर्मली कोई फंक्शन भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इसके बाद वाई डू वी प्रोसेस इमेज, इमेजेस को हम प्रोसेस क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम पिक्चर्स को स्टोर कर सकें, आफ्टर स्टोर हम इसको कहीं सेंड कर सकें विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हम कहीं ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है, या इनको इन्हेंस कर सकें, जहाँ पे स्क्रैचेस आती हैं ओल्ड फ़ोटोज़ में उसको हम रिकवर कर सकें या उसको रिमूव कर सकें। और इसके बाद जो है इन्फॉर्मेशंस को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें इमेज, जिससे हम इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, इस वजह से हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं। या इमेज का साइज़ हमने एडजस्ट करना होता है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें है इमेज जो है कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, इमेज को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे एक डैमेज हुई हुई इमेज थी, उसको दोबारा से रिस्टोर किया। यहाँ पे पहली पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रैचेस पड़े हुए, और दूसरी पिक्चर क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो इमेज प्रोसेसिंग ऐसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। दूसरी कलराइजेशन, कलर्स के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में है, ठीक है। सेकंड पिक्चर में उन्होंने क्या किया है, कलर किया है। इसके बाद इमेज को इन्हेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन दोनों पिक्चर्स में ना डिफरेंस देख सकते हैं, जो ओरिजिनल पिक्चर है और इन्हेंस पिक्चर है। इसके बाद जो है सैटेलाइट से ना, सैटेलाइट एरिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमें डिस्प्ले करवाता है इमेज। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस एरिया पे सैटेलाइट पाया जाता है। और फेस को डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फेस की ट्रैकिंग के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और फेस मॉर्फिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मॉर्फिंग क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एक किड था, छोटा सा बच्चा था, उसको स्टेप बाय स्टेप चेंजिंग्स करते करते इसको एक मेन बना दिया, और एक फ़ीमेल को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई शेर वगैरह बना दिया है इसको। और इसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है एप्लीकेशन में भी, हाँ, मेडिकल में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी डेटा को स्कैन करते हैं, किसी मॉडल को फिट करते हैं या अप टू सोन के लिए, ये सारी एप्लीकेशंस इसकी हैं इमेज प्रोसेसिंग की। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो समझ आई होंगी। अगर किसी बात पे, अगर यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोग को इसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।